ये दोनों प्रोजेक्टर्स इतना सिमिलर परफॉर्म करते हैं, ये प्रोजेक्टर थोड़ी है कि अगर आपको बिना प्रोजेक्टर दिखाए डायरेक्ट स्क्रीन दिखा दी जाए तो आप गैस ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। बट एक छोटा सा डिफरेंस है जिससे आपकी चॉइस कंप्लीटली चेंज हो सकती है, दैट इज इन प्रोजेक्टर्स का कलर साइंस। तो आज के वीडियो में हम यही डिकोड करने वाले हैं, जिसमें कंपेयर करेंगे माईफिट स्पार्क के सिनेमैजिक 101 को पिक्सपैक के रे गोल्ड के साथ। एंड इस वीडियो में मैं आपको कोई स्पेक्स की डोज नहीं देने वाला, क्योंकि इनके डेडिकेटेड वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, जिसका आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, चाहे तो इस वीडियो के बाद देख लेना, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपैरिजन करने के लिए मैंने एक्सटर्नल सोर्सेस के साथ कनेक्ट किया है, दैट इज फायर टीवी स्टिक, वो भी विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटर, जिससे दोनों प्रोजेक्टर्स को रियल टाइम में सही से जज किया जा सके, क्योंकि कंटेंट सेम प्ले होगा, सेम टाइम पे प्ले होगा, तो जज करना आसान होगा। एडिशनली दोनों प्रोजेक्टर्स पे पिक्चर प्रोफाइल यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट की है और जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखा है। और दोनों ही प्रोजेक्टर 1080p नेटिव रेजोल्यूशन के साथ 4K 60 हर्ट्ज HDR सपोर्ट करते हैं। तो उन पेपर दोनों प्रोजेक्टर बजट कैटेगरी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब आप रियल परफॉर्मेंस देखोगे तो असली गेम शुरू होगा। तो स्टार्ट करते हैं ब्राइटनेस से। दोनों प्रोजेक्टर्स की जो ब्राइटनेस है, चाहे आप डार्क कंडीशन में देखो या फिर एम्बिएंट लाइट में, आपको बहुत ज्यादा सिमिलर दिखेगी। मतलब आप खुद से जज नहीं कर पाओगे, किसी सीन में लगेगा कि माईफिट स्पार्क थोड़ा ब्राइट है, किसी सीन में आपको पिक्सपैक थोड़ा ब्राइट लगेगा, लेकिन जब थोड़े टाइम तक आप जज करते रहोगे तो यू विल फाइंड कि यार दोनों सिमिलर ब्राइटनेस आउटपुट दे रहे हैं। एंड मैंने मल्टीपल कंटेंट इवन एम्बिएंट लाइट में डार्क रूम करके हर तरीके से चेक किया। जज करना इतना डिफिकल्ट हो रहा था कि यार किसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, क्योंकि ऑन पेपर माईफिट स्पार्क 900 NC ल्यूमेंस और पिक्सपैक 2150 NC ल्यूमेन। अब आपको लग रहा होगा कि यार दोनों की ब्राइटनेस में इतना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन ऑन स्क्रीन क्यों नहीं? तो यहाँ पे एक चीज है, माईफिट स्पार्क मैक्सिमम 120 इंचेस तक का स्क्रीन बना सकता है, और जो NC ल्यूमेंस है वो स्क्रीन के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। वहीं जो पिक्सपैक है ये अप टू 600-650 इंचेस तक चला जाता है। तो जो वो नंबर है उसके अकॉर्डिंग की कैलकुलेशन रखी गई है, लेकिन रियल लाइफ में दोनों ही प्रोजेक्टर्स बिल्कुल सिमिलर परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस। आप 120 इंचेस के भी स्क्रीन पे अगर इनको कंपेयर करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अब जो सेकंड पॉइंट है वो इस वीडियो का मेन हाईलाइट है, दैट इज कलर्स एंड कंट्रास्ट साइंस। दोनों ही प्रोजेक्टर्स के अपने अपने साइंस, अपने अपने इंजन है। लाइक माईफिट स्पार्क सोनी इंस्पायर्ड कलर पे काम करता है, वहीं जो पिक्सपैक है ये थोड़ा रियलिस्टिक साइड पे जाता है। पिक्सपैक रे गोल्ड की जो कलर ट्यूनिंग है वो ज्यादा नेचुरल और ज्यादा ट्रू टू लाइफ साइड पे है, वहीं जो माईफिट स्पार्क की कलर ट्यूनिंग है वो थोड़ी ड्रामेटिक या फिर सिनेमैटिक भी आप बोल सकते हो, जिसमें एक हल्का सा पंच ऐड होकर थोड़ी वाइब्रेंसी आ जाती है। वहीं बात करें कंट्रास्ट की, तो दोनों का कंट्रास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कलर रिप्रोडक्शन इज अमेजिंग। अगर आप डायरेक्ट कोई लैंडस्केप या कुछ भी फुटेज देख रहे हो, आपको दोनों फुटेज में हल्का सा भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब आप कहोगे कि यार अभी तो कलर साइंस की बात कर रहा था, अब कह रहा है डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो जो सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, वो है स्किन टोन्स का डिफरेंस। एंड दोनों प्रोजेक्टर्स की पिक्चर क्वालिटी में सिर्फ एक ही ऐसा ये डिफरेंस था जो मैं घंटों की टेस्टिंग के बाद नोट कर पाया। तो अब जितनी भी फुटेज आप देखोगे इसमें सब्जेक्ट हम लोग यानी कि ह्यूमन ही होंगे, मैं नहीं हूं, एक्टर एक्ट्रेस है। तो माईफिट स्पार्क स्किन टोन में हल्का सा पिंकी टिंट ऐड कर देता है, जिससे एक ड्रामेटिक वाइब आती है। और वहीं पिक्सपैक रे गोल्ड की अगर स्किन टोन्स देखोगे तो इसमें एक्चुअल ऐसा फील आता है कि जैसे दो बंदे आमने सामने खड़े होकर देखते हैं ना कि मेरी स्किन का कलर ये है, वो आपको एग्जैक्टली स्क्रीन पे मिल जाता है। तो अगर दोनों के लिए एक एक वर्ड दूं, माईफिट स्पार्क सिनेमैटिक, पिक्सपैक रियलिस्टिक। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, बट हाँ दोनों नेक टू नेक परफॉर्म करते हैं। अब अगर फोर्थ एस्पेक्ट पे है, दैट इज शार्पनेस, तो दोनों ही प्रोजेक्टर बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ शार्पनेस ऑफर करते हैं। डिटेल्स हो या बारीक से बारीक चीजें दोनों पे एकदम क्लियरली विजिबल होती है। मतलब आप कितनी कोशिश कर लेना, साइड बाय साइड रख के आप इतना सा भी डिफरेंस शार्पनेस में नहीं देख पाओगे। अब अगर गेमिंग परफॉर्मेंस पे है तो दोनों ही प्रोजेक्टर्स बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करते हैं। पिक्सपैक रे गोल्ड में आपको डेडिकेटेड गेम मोड मिलता है, वहीं माईफिट स्पार्क का सिनेमैजिक 101 बाय डिफॉल्ट काफी ऑप्टिमाइज्ड फील होता है गेमिंग के टाइम पे। एंड दोनों पे हमने साइड बाय साइड गेमिंग की। पिक्सपैक रे गोल्ड पे गेम मोड ऑन था, इस पे कुछ भी नहीं है, बट स्टिल परफॉर्मेंस में आपको हल्का सा भी फर्क नहीं दिखेगा। इवन यहाँ पे मैंने तीन डिफरेंट गेम्स प्ले करके देखे, एंड दोनों ही प्रोजेक्टर्स बहुत तगड़ा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप एक कैजुअल या फिर हार्डकोर गेमर भी हो और PS5 या कंसोल या PC गेमिंग करते हो, तो दोनों प्रोजेक्टर्स आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीटली फुलफिल कर देंगे। अब अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही प्रोजेक्टर्स की जो साउंड आउटपुट है, यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा। माईफिट स्पार्क में सराउंड मोड ऑन करने के बाद एक स्टेज फील होता है, एक 3D इफेक्ट आ जाता है। और फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स है इसके अंदर। ज्यादातर क्या होता है कि प्रोजेक्टर आपके पीछे रहता है, तो आपको बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। दर्द नवा देना
नीली आँखियां ने नी कोई दर्द नवा देना। एंड 100% वॉल्यूम करने के बाद भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। वहीं ऑन दी अदर साइड पिक्सपैक रे गोल्ड में भी आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन साइड फायरिंग। लेकिन अगर आप दोनों को साइड बाय साइड सुनोगे तो यू विल फील कि पिक्सपैक थोड़ा ज्यादा लाउडर है। अब उसका रीजन ये है कि इसमें जो हाइज है उसको थोड़ा हायर साइड पे ट्वीक किया गया है, जिससे जो वोकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्रिस्प और अपफ्रंट सुनाई देते हैं। अब अगर बिल्ड एंड कनेक्टिविटी पे आए तो दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रीमियम बिल्ड, प्रीमियम डिजाइन, एंड ये चीज एकदम सब्जेक्टिव है कि आपको कौन सा डिजाइन पसंद आ रहा है। बट दोनों में ही आपको फुल्ली लोडेड टैक मिल रहा है, कोई हीटिंग इशू नहीं है, फुल्ली एनक्लोज्ड कैप्सूल इंजन है, तो ओवर द टाइम आपको डस्ट का भी कोई इशू नहीं आने वाला। अब अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों में ही आपको डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, 3.5 mm जैक, HDMI, ARC सब कुछ सपोर्ट मिल जाता है। बट एक छोटा सा डिफरेंस है, पिक्सपैक रे गोल्ड डुअल HDMI पोर्ट्स के साथ आता है, वहीं माईफिट स्पार्क में आपको सिंगल HDMI पोर्ट मिल रहा है। तो अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस यूज करने वाले हो लाइक फायर टीवी स्टिक, मी बॉक्स या कोई भी चीज जिसके साथ आप ARC भी यूज करना चाह रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको HDMI ARC एक्सटेंडर का लिंक दे दूंगा। वहां से जाके आप परचेज करके इसके साथ एक्सटर्नल डिवाइस प्लस ARC दोनों का लुत्फ उठा सकते हो। अब अगर थोड़ी रिमोट की बात हो जाए तो माईफिट स्पार्क में आपको फ्यूचरिस्टिक ब्लूटूथ बेस्ड रिमोट मिलता है, एंड ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। मतलब इसको पॉइंट करने की जरूरत नहीं, आपका प्रोजेक्टर एकदम मस्त काम करेगा। वहीं पिक्सपैक का IR बेस्ड रिमोट है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो बहुत तगड़ी है, इसको भी पॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस था तो मैंने बता दिया। एंड जब बात डिजाइन की आती है तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये टोटली सब्जेक्टिव चीज है। बट हाँ, वाइब तो प्रीमियम है। अब सबसे डिफिकल्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज फाइनल कंक्लूजन, क्योंकि यहाँ पे विनर चूज करना बड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि सच तो ये है कि आप जिस भी प्रोजेक्टर को सोलो देखोगे आपको वही पसंद आने लगेगा। इवन जब मैंने इनको कंपेयर किया साइड बाय साइड तो कई बार ऐसे होता है यार माईफिट स्पार्क के कलर्स कितने तगड़े आ रहे हैं, स्किन कितनी बढ़िया लग रही है, और कई बार ऐसे होता कि यार पिक्सपैक की जो ट्यूनिंग है यार अमेजिंग, मतलब कितना रियलिस्टिक फील दे रहा है। एंड मार्क माय वर्ड, आप कोई भी प्रोजेक्टर ले लो, दोनों की पिक्चर क्वालिटी सुपीरियर है। कि अगर आप माईफिट स्पार्क ले रहे हो तो आपको हल्की सी वॉर्म टोन या फिर एक पिंकिश टोन स्किन टोन के अंदर मिलेगा, वहीं अगर पिक्सपैक ले रहे हो तो प्योर रियलिस्टिक आउटपुट मिलने वाली है। तो दोनों ही प्रोजेक्टर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इंक्लूडिंग HDMI ARC एक्सट्रैक्टर। मैंने पहले एक्सटेंडर बोल दिया था ना, सॉरी। तो तीनों प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बाकी आप दोनों प्रोजेक्टर्स में कोई सा ले लो, दोनों ही 1 ईयर की वारंटी के साथ आते हैं। दोनों में ही आपको होम पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस मिल रही है। प्राइसिंग में भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, एंड दोनों ही प्रोजेक्टर्स बहुत तगड़ा परफॉर्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।